डालकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि यही काम आपके बीच में रहकर मैं दूसरे एंड पे करता हूँ। जो भी वाकया कल रात को मेरे साथ पेश आया, ना जाने कितने लोगों के साथ आया होगा, कईयों ने आवाज़ अपनी नहीं उठाई होगी। बहुत से लोग हैं जो इस हादसों के शिकार पहले भी हो चुके हैं। शुरुआत से मैं बताऊंगा आपको हुआ क्या। कल मैं जब बीसी रोड से लगभग 11:15 के आसपास निकल रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा कोई 25 से 30 लड़के वहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा टू व्हीलर, स्कूटियाँ, बाइकें वहाँ पर मौजूद थी और मुझे लगा कि जैसे हमारा कर्तव्य बनता है, हम तमाम खबरें अपडेट करते हैं और अपने व्यूअर्स तक पहुँचाते हैं, वैसे ही मेरे साथ मेरे ऑफिस के कुलीग एडिटर भी मेरे साथ थे। तो हमने गाड़ी जब आगे लगाई तो गाड़ी लगाने के बाद हम नीचे उतरे। सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता था एक सिटीजन होने के नाते कि मैं सिटीजन होने के नाते एक कर्तव्य बनता था कि इसकी जानकारी पुलिस को दूं। तो पुलिस को मैंने फ़ोन किया, लगभग 11:52 हुए थे। पुलिस को मैंने फ़ोन किया और मैंने पुलिस को ये बताया कि यहाँ पर कोई 30-40 लड़के हाथों में डंडे लेकर यहाँ खड़े हैं। क्या पता उनकी बहसबाजी हुई है, क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, अगर आप जल्दी यहाँ पर नहीं आए तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो चौकी अफसर जो वहाँ के हैं, SHO साहब, उन्होंने कहा कि विद इन मिनट्स में जो है वहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी। तो मैंने सोचा जब पुलिस यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद मैं अपना काम जो है वो लाइव शुरू करूँगा। उसके बाद जैसे पुलिस की जिप्सी वहाँ पर आई, हमने अपना लाइव शुरू कर दिया। अपने ही बाहुबली एक्सेस के चैनल के माध्यम से हमने लाइव शुरू किया। शायद आप तमाम लोगों ने देखा भी होगा। उसके 10-15-20 सेकंड के बाद क्या हुआ, जैसे पुलिस की जिप्सी आई, वहाँ से तितर बितर होना शुरू हो गए, लड़के भागना शुरू हो गए इधर उधर कि पुलिस आ गई है, भागो भागो भागो। तो पुलिस की जिप्सी जो है वो जब चेस करने के लिए उन लड़कों को गई जो वहाँ पर मौजूद थे, तो इसी दौरान हम उसको कवर कर रहे थे। हमने विजुअल के जरिए बताया भी कि लड़के कोई सीढ़ी से उतर रहे हैं, कोई यहाँ से उतर रहे हैं। पुलिस को देखकर भागना शुरू कर दिया। वो अभी बातचीत कर ही रहे थे, हम अभी मतलब अपने चैनल के माध्यम से आप तक बता ही रहे थे खबर। उसी दौरान एक बियर की बोतल आती है। मैं और मेरा जो साथ में सहयोगी मेरे ही चैनल का वहाँ पर मौजूद होता है, एक बियर की बोतल आती है तो हमारा सिर हम बचाते हैं तो वो नीचे जाके टूट जाती है। और इसकी आवाज़ आप हमारी जो बाहुबली की लाइव विजुअल है रात की, उसमें भी आपने सुनी होगी ज़रूर। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे हम समझ पाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, पीछे हम देखते हैं तो एक दूसरी बियर की बोतल और आती है जो मेरे यहाँ पर टकरा कर नीचे जाके टूट जाती है। उसके बाद कुछ बहरूपीय कहूँगा मैं, उन्हें ट्रांसजेंडर्स नहीं कहूँगा। वो क्यों कहूँगा, क्योंकि हमारे घरों में जब भी कोई खुशियाँ आती हैं हम इनको बुलाते हैं और एक अच्छी दुआएं हमें दे के जाते हैं कि हमारा संसार जो है वो आने वाला संसार जो है बिल्कुल सही सलामत चले, खुशियाँ देकर जाते हैं। जब इस तरह के लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें तो उन्हें मैं ट्रांसजेंडर नहीं कहूँगा, उनको ये कहूँगा कि ऐसे बहरूपी हैं जो ट्रांसजेंडर्स का नाम इस्तेमाल कर कर जो है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जैसे दूसरी बियर की बोतल पड़ी, वहां से मैं और मेरा सहयोगी वहां से भागते हैं और कैमरा लाइव ऑन रहता है। भागते भागते जब हम आगे जाते हैं, एक साइड पे खड़ा होते हैं, हमने कहा चलो ठीक है अब यहाँ पर हम सुरक्षित हैं। और लाइव जब बंद करता हूँ तो मेरी गाड़ी नीचे लगी होती है, मैं गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ तो वहां से एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी से 4 से 5 ट्रांसजेंडर उसमें से निकलते हैं, जो अपने आप को ट्रांसजेंडर बताते हैं, वहां पर रहते हैं काफी देर से। वो गाड़ी से उतरते हैं और मेरे हाथ में जब माइक देखते हैं तो उतर के मेरे पीछे भागते हैं। तो मेरा जो साथ वाला सहयोगी है मेरे ही चैनल का, वो राइट साइड हो जाता है जहाँ पर मॉडल अकेडमी स्कूल पड़ता है, उस तरफ भागता है। उसके पीछे एक ट्रांसजेंडर भागता है और थक जाता है, वो रुक जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बस के नीचे जाके छिप जाता है कि चलो जान बची। मैं वहीं से निकल जाता हूँ BC रोड की तरफ, जहाँ पर नीचे आप जानते हैं अमृतसरी नान के कुलचे बड़े फेमस हैं, टुकड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो वहाँ पहुँचने प्रयास करता हूँ। तो 4-5 जो गाड़ी से उतरते हैं वो भी मेरे पीछे भागते हैं और वहां से आगे जैसे किसी ने घेरने के लिए फील्डिंग लगाई होती है, जैसे किसी को मारने के लिए 4-5 और वहां से आ जाते हैं। लगभग 10-12 के आसपास पकड़ते हैं मुझे, गिराते हैं नीचे, मारना शुरू करते हैं। जो कुछ उनके हाथ में था, डंडा था या कोई लकड़ी पड़ी हुई थी, हाथों से, जूतों से, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए बस ऐसे रखता हूँ तो बैठ जाता हूँ। और 5 से 6 मिनट में अच्छे तरीके से, अब मुझे नहीं पता था कि वो 10-12 के शायद 15 कब हुए या 20 कब हुए होंगे, या हो सकता है 10-12 के 8-9 रह गए होंगे, लेकिन तसल्ली से मारते हैं। फिर किसी एक को तरस आ जाता है, उसने वो ये कहता है कि देखिए, जब मार रहे होते हैं उस दौरान सबसे पहले मेरा पर्स निकालते हैं, ले जाते हैं। उसके बाद मेरा माइक आईडी पकड़ के वहाँ पर तोड़ देते हैं, वो अभी भी शायद वहाँ पर पड़ी होगी।
अगर किसी ने नहीं उठाई होगी तो। उसके बाद एक फ़ोन जिस पे मैं लाइव कर रहा था, उनको ये लगा, जो कि मेरे सहयोगी, चैनल के सहयोगी का फ़ोन था, उनको ये लगा कि इस पे रिकॉर्ड की है वीडियो, उसको हम अपने पास रख लेते हैं, डिलीट कर देंगे, फ़ोन तोड़ देंगे, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि वो फेसबुक वीडियो जो हमारे चैनल पे वो लाइव चल रही थी। तो फ़ोन वो अपने पास रख लेते हैं, दूसरा फ़ोन मेरा भी अपने पास रख लेते हैं, माइक आईडी तोड़ देते हैं, पर्स ले जाते हैं। उसके बाद किसी एक को शायद तरस आता है कि बहुत ज़्यादा मार दिया, मीडिया का एक व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा मार दिया। उसने कहा कि ये हमारी आवाज़ उठाते हैं हमेशा, और आपको याद होगा पिछले कई दिनों से पूरी मीडिया जो है, जब भी हमारे ट्रांसजेंडर जब बाहर आते हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो हमेशा मीडिया उनकी आवाज़ बनकर जो है, उनकी ढाल बनकर जो है सवाल पूछती है एडमिनिस्ट्रेशन से, आखिरकार इनके साथ इंसाफ कब होगा। लेकिन ये जो लोग जो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा लगता है किसी पर्टिकुलर जगह से स्पेशल प्लांट करके इनको यहाँ पर रखा गया है, छोड़ा गया है, जो कहीं ना कहीं एक किस्म के क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को है भी, और अगर है भी तो अब इस पर अभी तक क्यों कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। मेरे पास भी दो ऑप्शन है, या तो चुपचाप करके घर बैठ जाऊं, कोई बात नहीं, जख्म है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएंगे, चुप रहता हूं। आज मेरे पे हमला हुआ है, कल शायद मेरे किसी और मीडिया के सहयोगी पे हमला होगा, या मीडिया का नहीं भी हो, कोई आम नागरिक भी होगा, उसका तो वहां पर 12 बजे से बाहर निकलना तो मुश्किल हो गया। कोई परिवार के साथ जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, ये तो जबरदस्ती घेर के मतलब इस तरह मारना शुरू कर देंगे। तो कल रात को यही इंसिडेंट हुआ। उसके बाद जब उसने कहा कि हमारे न्यूज़ कवर करते हैं, इनको छोड़ दीजिए, तो फिर एक जो ट्रांसजेंडर है वो मेरे पास आता है, वो कहता है ये लो जी, आप ये अपना मोबाइल रखो, ये आपका हमारे पास रह गया था। लेकिन जिसमें लाइव हुआ था वो फ़ोन अभी तक नहीं मिला, पर्स अभी तक नहीं मिला, माइक आईडी वहाँ पर तोड़ दी। उसके बाद पुलिस द्वारा मुझे आगे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उपचार वगैरह होता है। अभी इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो भी हमने साझी की है। लेकिन मैं एक अपने तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं जो ये सब कुछ जानते हैं कि कुछ बहरूपिये उनका रूप धारण कर कर उनको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बाहर आइए, आप भी मीडिया वालों के साथ ना सही एक आम नागरिक के साथ खड़े हो जाइए और उनका पर्दाफाश कीजिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर जो है ये क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। जो चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर को लेकर हम सबके दिल में बहुत सी इज्जत है, मान है, सम्मान है, और हमेशा रहेगा। जब भी हमें दुआओं की ज़रूरत होती है तो हमेशा हमें दुआ देने आते हैं, और आगे भी देते रहेंगे। उनके लिए दिल से इज्जत हर एक के जहन में है, और मैं भी उनको दिल से सलाम करता हूँ। लेकिन ये जो बहरूपिये यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं। आज एक के साथ हुआ है, कल 10 के साथ हो सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि पुलिस से भी खासकर, और ट्रांसजेंडर से भी खासकर, और तमाम वो व्यक्ति जिन्होंने कभी ना कभी वो फेस किया होगा और जो आगे जाके फेस ना करें, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक साथ इकट्ठे होकर आवाज़ बनिए और आगे से इस तरह की गतिविधियां ना हो। राहुल, क्या लगता है कितनी बड़ी थ्रेट है जो ट्रांसजेंडर का रूप लेकर इस पर एक स्कैंडल जिसको कहेंगे, देह व्यापार हम साफ कहेंगे, ट्रांसजेंडर के रूप में जो यहाँ पर चलाया जा रहा है, आने वाले टाइम पर कितनी बड़ी थ्रेट होगी? और क्या लगता है आपको कि जम्मू जो है दिल्ली के जीटी रोड में कन्वर्ट होने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर देह व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है, और वो ये बहरूपी ही कर रहे हैं। अपने आप को ट्रांसजेंडर शो करते हैं, लेकिन देह व्यापार का काम ज़्यादा चल रहा है। और ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि जिस तरीके से जीटी रोड दिल्ली में है, तो यहाँ पर भी वो देह व्यापार को बढ़ाने के लिए अब ना जाने कौन से ऐसे लोग इनके पीछे हैं या किन किन की सपोर्ट है। ये तो शरेआम कहते हैं, आप जाइए पुलिस से कंप्लेन करा दीजिए, आप जिसको मर्जी सुनाइए, हमारी बड़ी अप्रोच है, बड़ी अप्रोच है। अब कितनी अप्रोच है? ये तो आम नागरिक जो जुबान खोलेगा तो उसको तो खतरा है। आज मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कल को मेरे पे और एक अटैक हुआ तो दूसरा ना हो। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पुलिस को देखनी चाहिए कि ऐसा आइंदा ना हो। अदरवाइज बिल्कुल सही कहा मेरे सहयोगी ने कि ये जीटी रोड बनते टाइम नहीं लगेगा, और वाकई अगर इसको रोका नहीं गया समय पर तो ऐसा होना मुमकिन है। पुलिस की कॉपरेशन काफ़ी रही है, लेकिन कॉपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आज आए, पूछ लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2-4 दिन तफ्तीश कर ली, उसके बाद जो भी रिजल्ट निकला उसके बाद फिर ठंडे बैठ गए। इस पे रेगुलर इंटरवल पर कुछ करने की जरूरत है, एक कड़े स्टेप लेने की जरूरत है। ये तो वही बात होगी, इससे पहले ये चीजें रेलवे स्टेशन के पास होती थी, वहां के कड़क अफसर आए, उन्होंने उनको वहां से भगा दिया, वो उठ के बीसी रोड आ गए। तो ये तमाम लोग जानते हैं। एडमिशन की बात कर लो, सेंट्रल स्कूल के बाहर की बात कर लो, ये तमाम जगहों पर रोज 12 साढ़े 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इसी तरीके से जो है ये मैं कहूँगा नंगा नाच होता है, या फिर आप कह सकते हो क्राइम को बढ़ावा मिलता है। एसएसपी ने ज्वाइन किया है जम्मू में, क्या उम्मीदें उनसे लगाई जाती हैं इन चीज़ों को लेकर, कितना वो एक्टिव रहेंगे? और कल रात पे भी उन्होंने जो है पुलिस को जो है डिप्यूट किया यहाँ पर, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा एसएसपी चंदन कोहली जी से, जो जम्मू एसएसपी हैं, कि इस पर आप पर्सनली तौर पर आपका इस केस को ना सिर्फ मेरे मतलब इस चीज़ को लेकर आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा,
ताकि इस तरह के हादसे आगे ना हो। उम्मीदें बिल्कुल हैं, पुलिस अच्छा काम करती है और करती आई है और आगे भी करेगी, लेकिन हाँ, पूरी उम्मीदें हैं कि आइंदा इस तरह का हादसा किसी के साथ भी ना हो। मैं तो चलो, मेरे आप सभी भाई हो, सहयोगी हो, आज हाल पूछने आए हो, आज कवर कर रहे हो, शायद कुछ केसेस, कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो दब जाती हैं, शायद वो मीडिया तक नहीं पहुंचती या पुलिस तक नहीं पहुंचती, तो इस पे कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।